हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ मनी के जो चैप्टर है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर का नाम है, मनी जो मतलब कि पैसों की महत्वता उसे कैसे एक व्यक्ति के अंदर कैसे आई है, इस चैप्टर में स्टोरी के रूप में आपको समझाया गया है और ये बताया गया है कि हमारे लाइफ में जो मनी है उसकी कितनी वैल्यू है और इसके अलावा कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो इन अ फ्यू सेकंड्स में कैसे वो चेंज होती रही है होती जा रही है, हो रही है, होएगी फ्यूचर में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट है प्री रीडिंग, डिक्शनरी रेफरेंस, लर्निंग न्यू वर्ड्स। आपको देखो, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसमें आपको हर बार न्यू चैप्टर, न्यू वर्ड्स, मीनिंग आपको लर्न होने को मिलती है। अगर आपने अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में ये बताया गया है कि लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। यू शुड सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड एंड पुट देम इन योर वर्ड्स नोटबुक। आपको क्या दिए गए हैं, फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए, आपने क्या करना है उसके बारे में नॉलेज गेन करो कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी वर्ड्स नोटबुक में उसके बारे में लिखो, अपने डिक्शनरी में उसे ऐड ऑन करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका क्या है, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, अगर प्रोसेसर का हिंदी में मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग क्या होता है, प्रक्रमक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब क्या होता है, इंट्रीग को वैसे हिंदी में साजिश भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका मतलब क्यूरोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिव्यू। रिव्यू मीन्स किसी की समीक्षा करना। फीचर्स मीन्स किसी की विशेषताएं। अल्टीमेट मीन्स परम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन का मीन्स किसी में कुछ कमियां होना, बाधा होना, हद में रहना या सीमा में रहना, उसका लिमिटेशन का मतलब ये होता है। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट का मतलब क्या होता है, उपभोक्तावादी। नेक्स्ट इज ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड मीन जिसमें क्या होना, जुनून सवार हो जाना। स्टोरेज मीन्स मतलब कि भंडार। ठीक है, इन्वेस्टिंग मीन्स निवेश करना। ठीक है, ये थे आपके वर्ड्स। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखो, इसकी मीनिंग लिखो, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कभी भी आपके सामने ये वर्ड आए, कोई पर्सन आपको ये वर्ड के बारे में बता रहा हो तो आपको उसकी मीनिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना। अब स्टोरी पढ़ते हैं, उस स्टोरी से हमें कैसे वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, कैसे हमें पता चलती है, उसके बारे में इस स्टोरी को पढ़ के आपको पता चलेगा। I was 14 when I learned the value of money। जब मैं 14 साल का था उस टाइम पे मुझे जो मनी होता है, जो पैसा होता है, उसकी महत्वता के बारे में पता चला। I wanted to get myself a new computer although there was nothing wrong with the computer I was already using। जब मैं 14 साल का था उस टाइम मुझे पैसे की वैल्यू के बारे में पता चला। मैं क्या करना चाहता था, एक न्यू कंप्यूटर खरीदना चाहता था। बल्कि यद्यपि जो मेरे पास पुराना कंप्यूटर था उसमें कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इट वॉज समर ब्रेक, गर्मियों की छुट्टी थी और मैं क्या करता था उस टाइम पीरियड में, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखता था। देयर वॉज दिस वन एडवर्टीजमेंट दैट वुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम। टीवी में हर टाइम एक एडवर्टीजमेंट थी, एक विज्ञापन हर टाइम स्क्रीन के ऊपर आता ही रहता था। इट वॉज द लेटेस्ट बेल कंप्यूटर। वो किसके लिए था, जो बेल कंपनी का कंप्यूटर था उसके रिगार्डिंग क्या थी, एडवर्टीजमेंट थी, विज्ञापन था। इट हैज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसर। उसका जो प्रोसेसर था वो क्या था, फास्टेस्ट था, बहुत तेज था। एंड अनबिलीवेबली स्टोरेज, हाई स्टोरेज अमंग मैनी अदर्स न्यू फीचर्स। ठीक है, उसमें बहुत ही अविश्वसनीय क्या थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी और इसके अलावा बहुत ही अच्छे क्या थे, उसमें फीचर्स थी, विशेषताएं थी। एवरी टाइम आई सा इट, जब भी मैं उसे देखता था, आई वॉज इंट्रीज, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता था। ठीक है, आई वुड गो ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन इंटरनेट में सर्च करता था, लोगों के रिव्यू देखता था कि लोगों ने कंप्यूटर के बारे में क्या लिखा है। आई वुड रीड द आर्टिकल्स अबाउट इट फीचर्स इन द टेक मैगजीन। ठीक है, जो टेक मैगजीन्स में थी उसमें भी उस कंप्यूटर के रिगार्डिंग में क्या पढ़ता था, आर्टिकल्स पढ़ता था। इट अपियर टू बी एन अल्टीमेट कंप्यूटर। ये क्या उस टाइम पीरियड का एक अल्टीमेट कंप्यूटर माना जाता था।
ठीक है। एंड वाइल द लिमिटेशन ऑफ माई कंप्यूटर मेड मी अनहैप्पी, जो मेरे कंप्यूटर की जो कमियां थी, जो कि उसके कारण में क्या हो जाता था, अनहैप्पी हो जाता था। ठीक है। बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय मी, बट मेरे जो पेरेंट्स थे मुझे जो न्यू कंप्यूटर था उससे ख़रीदने के लिए मना कर दिया था। जब मैंने उनसे पूछा, looking back now, I probably didn't need all these extra feature। अगर मैं पुराने उस टाइम की बात करता हूँ तो उस टाइम पे मुझे उस कंप्यूटर में की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है। आई कुड डू एवरीथिंग, मैं वो सारी चीज़ें कर सकता था आई वॉन्टेड टू डू ऑन माई कंप्यूटर विदाउट रनिंग इनटू एनी इशू। ठीक है। मैं उस टाइम पे वो सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर में कर सकता था। ठीक है। बट द कंज्यूमरिस्टिक इन मी सीम टू थिंक अदरवाइज, बट मेरे जो अंदर उपभोक्तावादी जो फीलिंग थी ना, उसने मुझे ये इस बारे में सोचने से बिल्कुल ही मंजूर कर दिया। ठीक है। आफ्टर अ वाइल माई पेरेंट्स नोटिस हाउ ऑब्सेस्ड आई वॉज विद द न्यू कंप्यूटर। कुछ समय के बाद मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया मेरे पे कि जो मैं कितना ज़्यादा न्यू कंप्यूटर को लेके बहुत ज़्यादा क्या हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ, मेरे अंदर कितना ही जुनून सवार हुआ है। सो दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस टू अर्न इट, तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया ताकि मैं उन न्यू कंप्यूटर को क्या कर सकूँ, पा सकूँ। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग हाउस चोर they would give me money for it and I would save up until I had enough to buy the computer on my own। ठीक है। उस टाइम उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, तुम्हें घर का कार्य करने के लिए देंगे। ठीक है। जो भी तुम कार्य करोगे उसके लिए तुम्हें क्या दिए जाएंगे, पैसे भी मिलेंगे, और तुम पैसे तब तक सेव करना, तब तक काम करना जब तक कि तुम उस कंप्यूटर को ना, तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो जाए कि तुम उस कंप्यूटर को खरीद सको। इट सीम लाइक अ गुड आइडिया एंड आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। उस टाइम मुझे पता लगा कि ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं आइडिया है, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड वेकअप अर्ली टू मेक एक्स्ट्रा टाइम टू बी एबल टू डू मोर चोर। ठीक है। मैं क्या करता था, अगले दिन से मैंने क्या किया, मैं बहुत जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिले उस एक्स्ट्रा टाइम में मैं दूसरे कार्य करूं। ठीक है। मैं क्या करता था, तीनों टाइम्स की डिशेस साफ़ करता था, गार्बेज को लेकर जाता था, अपने जो लॉन है, जो घास का मैदान है, उसे वीकेंड्स में साफ़ करता था, अपने पूरा घर को साफ़ करता था, और जब भी लोड पड़ती थी मैं कार को भी साफ़ करता था। और मैं बिना थके, आई वॉज वर्किंग टायरलेसली, बिना थके हर दिन काम करता रहता था, और अगले दिन अगेन उठ जाता था और अगेन काम करता था। इवेंचुअली मैं अंत में क्या कहता था, आई गॉट यूज टू इट, मैं अंत में उसका आदी बन गया था और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये काम करना ईजी हो गया था। आई ऑल्सो गॉट मोर एफिशिएंट एट इन। ठीक है। जैसे जैसे मैं वो काम करता रहा उस काम में मैं क्या हो गया, निपुण होता गया। एज सुन एज आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अ लॉट क्विकर, उसके बाद जिस काम को करने में मुझे 20 मिनट या 30 मिनट लगते थे, उसके बाद मैं उस काम को ही 10 मिनट में करना स्टार्ट कर दिया था। एज आई गॉट क्विकर, जैसे जैसे मैं तेज होता गया, मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम बचने लगा, और एंड डिडंट रियली नो व्हाट टू डू विद इट। उस समय नहीं जानता था कि जो मेरे पास फ्री टाइम बचा उसमें मैं क्या काम करूं। देन मैं अपने डैड को कहता था, आई रिमेंबर प्लीडिंग विद माई डैड, मैं अपने पिता को विनती करते हुए कहता था कि प्लीज़ डैड मुझे कुछ भी काम, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद, कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें मुझे ज़रूरत है, तुम्हें मतलब कि आपको कोई ऐसी चीज़ में मेरी ज़रूरत है। आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी काम करने के लिए विलिंग हो, तैयार हो, जस्ट ले इट ऑन मी, बस आप मेरे ऊपर रख दो सारा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या दो, कार्य दो, काम दो। आई वॉज ऑब्सेस्ड एनी फ्री टाइम आई had, I want to fill it with the more work and more money। मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड बन गया, मेरे अंदर इतना ज़्यादा जुनून सवार हो गया उस टाइम पे कि जब भी मेरे पास कोई फ्री टाइम होता था मैं उस फ्री टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा काम में मतलब कि उस फ्री टाइम को उस काम के साथ भरना चाहता था ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मनी मिले। सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर, आई न्यू आई वुड हैव लेस टाइम वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन। मुझे पता जैसे समर ब्रेक है ख़त्म होने वाली थी, मुझे पता चल गया था कि मेरे पास सब कम काम है, कम टाइम है, क्योंकि मैंने स्कूल जाना था। सो आई वॉन्टेड टू वर्क एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रेक। तो मैं क्या करना चाहता था, उस ब्रेक के टाइम पे, उस छुट्टी के टाइम से ज़्यादा क्या करना चाहता था, काम करना चाहता था।
इट टुक मी अ फ्यू मंथ, मेरे को कुछ महीने लगे, ठीक है, बट अंत में ही मैंने वो सारी जो पैसे थे सेव कर दिए ताकि मैं अपने लिए बेल कंप्यूटर को खरीद पाऊँ। इट वॉज वीक बिफोर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे से एक हफ्ता पहले आई वेंट टू द बेल कंप्यूटर सेंटर टू प्लेस एन ऑर्डर। मैं बेल सेंटर में गया ताकि मैं अपने लिए एक कंप्यूटर का ऑर्डर प्लेस कर सकूँ। आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था कि वो स्टॉक आउट था और उसे स्टोर में आने में एक हफ्ते का टाइम लगना था। आई वॉकड एंड वेंट स्ट्रेट टू द एम्प्लॉय सिटिंग बिहाइंड द फ्रंट डेस्क, ठीक है, मैं अंदर गया और सीधा ही एम्प्लॉय के पास गया जो कि फ्रंट डेस्क के पीछे बैठा हुआ था, और उनसे पूछा कि क्या कोई कंप्यूटर अवेलेबल है। ओह, यू डू नॉट नीड टू बाय दैट वन, वी हैव ऑलरेडी वन कमिंग आउट सून एंड इट इज़ इवन फास्टर एंड डबल द स्टोरेज, ही सेड। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही हमारा एक न्यू कंप्यूटर आने वाला है और जो कि इससे ज़्यादा फास्टर है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है इससे डबल है। आई गॉट एक्साइटेड फॉर अ बिट बिफोर ही टोल्ड मी हाउ मच इट वुड कॉस्ट। मैं थोड़े टाइम के लिए तो एक्साइटेड हुआ, पर तब तक मेरी एक्साइटमेंट बनी रही, तब तक ही बनी जब तक उसने मुझे उसके प्राइस के बारे में नहीं बताया। जब मुझे उसके प्राइस के बारे में पता चला, आई रियलाइज्ड आई वुड नीड अनदर 2 मंथ, और मैंने तभी सोचा कि मुझे 2 और महीने चाहिए, मुझे 2 और महीने काम करना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, उस कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकता हूँ। डैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कैसे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा चेंजेस है, कितनी फास्टली चेंज होती है। नो मैटर जो मशीन है आपके पास कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितने अच्छे उसके फीचर हैं, बट इन अ फ्यूचर, इन अ फ्यू टाइम वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब तक कि तुम उसे यूज़ भी ना कर पाओ, उसे यूज़ किए बिना पहले ही न्यू उससे लेटेस्ट जो मशीन है वो मार्केट में आ जाएगी। आई डिसाइडेड दैट वेरी मोमेंट नॉट टू बाय द कंप्यूटर। उसी मोमेंट मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मैं अब वो कंप्यूटर नहीं परचेज़ करूँगा, क्योंकि मैं अपनी हार्ड एंड मनी ना उस चीज़ में स्पेंड नहीं करना चाहता था जिसकी वैल्यू क्या है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। आई एंड अप इन्वेस्टिंग ऑल इट अप इन द सेविंग अकाउंट। मेरे पास जो भी मनी थी वो मैंने सारी अपने सेविंग अकाउंट में डाल दी। उस टाइम मुझे दिस इज़ हाउ उससे मुझे पता चला कि वैल्यू मनी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कि मनी कितना ज़्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन में। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर की मीनिंग समझ आ गई होगी, आपने न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में सीखे होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है कैसे वो चेंज होती जाती है, ठीक है। और अगर आपने कुछ अर्न करना है तो उसको अर्न करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।